हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लैबोरेटरी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पीवाईक्यू का पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग 11 दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उसके हम लोग फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट चाइना। तो इनमें से किस ईयर में जो है तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने चाइना का विजिट किया था। तो याद रखिएगा 2008 में किया था, ठीक ना। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिटेड चाइना इन जनवरी 2008। जनवरी 2008 में उन्होंने विजिट किया था। इस विजिट के द्वारा जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है उनको स्ट्रेंथिंग किया गया था, मजबूत किया गया था बिटवीन इंडिया और चाइना। इसमें फोकस जो एरिया था वो है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रीजनल और सिक्योरिटी था। इस विजिट के दौरान एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया था, एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसको नाम था ए शेयर्ड विजन फॉर 21st सेंचुरी, जो इम्फेसिस करता था इंपॉर्टेंस ऑफ द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन पे, ठीक है। इस विजिट में हाईलाइट किया गया था जो बॉर्डर रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट और इनहेंस करना था इकोनॉमिक टाइज को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनमें बताने हैं कौन से करेक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। पहला है ऑन 1 अप्रैल 1950 इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ चाइना। तो 1950 में इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जिसने नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक जो कंट्री है, नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री थी जिसने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नेहरू नेवर विजिटेड चाइना ड्यूरिंग हिज प्राइमरसी। यानी जब प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कभी भी चाइना का विजिट नहीं किया। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उन्होंने 1954 में चाइना का विजिट किया था, ठीक ना। A phase of improvement in bilateral relation began in 1988। तो जो फेज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और चाइना के बीच, वो 1988 से सुधरना शुरू हो गया था। 1962 के वार के बाद इन दोनों के बीच जो कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब हो गए थे, ठीक है। राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड चाइना इन 1993। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि 1993 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे और इन्होंने जो विजिट किया था वो 1988 में किया था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है केवल आपका ए और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो इंडिया फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री थी जिसने स्टैब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ, ठीक ना। और जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है वो बाद में हुआ था 1988 के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना को विजिट करते हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करो तो वो अक्टूबर 1954 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने चाइना का विजिट किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर असर्शंस रीजंस के क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताना है असर्शंस और रीजंस करेक्ट है कि नहीं, और फिर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं रीजन, ठीक है। इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन डीम्ड एज अ सेफ हेवन फॉर रिफ्यूजी। तो इंडिया जो है तो हिस्टोरिकली रिफ्यूजियों के लिए सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है, तो ये सही है। असर्शन दिया है इंडिया हैज नो रिफ्यूजी लॉ एंड हैज नॉट साइन 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो इंडिया में ना कोई रिफ्यूजी लॉ है, ना ही उन्होंने इंडिया ने 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था उसको भी नहीं साइन किया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन जो रीजंस दिया है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक ना। क्योंकि इंडिया जो है तो सेफ हेवन इसलिए है क्योंकि वह कल्चरली जो है तो किसी भी यहाँ का जो कल्चर रहा है वो एक्सेप्ट करने का रहा है। कहीं किसी भी कंट्री की अगर रिफ्यूजी है, कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे क्राइसिस आती है कहीं, उस बेसिस पे, ना कि इसलिए कि उन्होंने रिफ्यूजी लॉ नहीं साइन किया है या रिफ्यूजी कन्वेंशंस का भी पार्ट नहीं रहा है इस कारण। तो यहाँ पर आपका रीजंस जो है तो करेक्ट नहीं है, करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है असर्शंस का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड नंबर, यानी बोथ assertion and reason are correct but reason are not correct explanations of assertions, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट फर्स्ट है
The transformation of India's economy has not been as a dramatic as the post communist countries in ईस्टर्न यूरोप। तो इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी है वो उस तरह से नहीं रहा है जिस तरह ईस्टर्न यूरोप की पोस्ट कम्युनिस्ट जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी उन उसका। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक ना। स्टेटमेंट सेकंड कहा गया है, इंडिया हैज प्रोड्यूस ग्रोथ रेट एज हाई एज दोज ऑफ चाइना इन 2010। तो 2010 के दशक में जो इन चाइना ने ग्रोथ रेट अचीव की थी उसके बराबर इंडिया ने भी ग्रोथ रेट अचीव की है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चाइना के बराबर नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ जो इंडिया की ग्रोथ रेट है काफ़ी फास्ट ग्रो की है, लेकिन एज जितना फास्ट चाइना किया है उस हिसाब से इंडिया ने नहीं किया है। तो स्टेटमेंट आपका सेकंड यहाँ पर आपका क्या है, इनकरेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो वो करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट है उनको आपको बताने हैं, करेक्ट करना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। इंडिया इज एमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईई से। तो इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जिसने एस्टैब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बायलैटरल रिलेशंस वाज अपग्रेडेड टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2004। तो इनके बीच जो बायलैटरल रिलेशंस था वो इम्प्रूव अपग्रेड किया गया था 2004 में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और द ईयू इज आल्सो नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया में एफडीआई के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यू इज द मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यू जो है तो यूएन जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है, ठीक ना। ये जो है तो कोई भी अगर यूएन जनरल असेंबली के मेंबर वही बन सकता है जो सोवरेन कंट्रीज हैं। तो यू जो है तो सोवरेन स्टेट या कंट्री नहीं है आपका, ठीक ना। तो इस कारण ये यू क्या है आपका, जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होंगे, ए बी और सी स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। India was the first country, one of the first countries to establish diplomatic relations with European Economic Community. Bilateral relations जो इंडिया और यूयू के बीच है उसको अपग्रेड किया गया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2004 में। यूयू वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है, ठीक ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और यूएन मेंबर नहीं है यूएन जनरल असेंबली का, केवल सोवरेन स्टेट्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज नेवीज आर ज्वाइंटली पेट्रोलिंग एट द मलक्का स्टेट। तो मलक्का स्टेट में किन दो कंट्रीज की जो है तो नेवीज जो है तो ज्वाइंटली पेट्रोलिंग कर रही है, तो वो है इंडिया और सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर। फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, इंडिया और सिंगापुर। तो नेवीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर हैव बीन कंडक्टेड ज्वाइंट पेट्रोलिंग स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट जो मलक्का स्टेट है वहां पर, ठीक ना। ये वाइटल मैरीटाइम चोक पॉइंट कहा जाता है ग्लोबल ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए इंडिया और सिंगापुर की जो नेवीज हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इंडिया और सिंगापुर। तो धन्यवाद दोस्तों, यह हमारा जो 11 दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।